भारत में काम ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है। कभी कॉल, कभी मैसेज और कभी बॉस के ईमेल। और इसी थकान भरे माहौल में उम्मीद बनकर आया है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025, जो कहता है ऑफ टाइम मतलब सिर्फ आपका टाइम। क्या ये बिल भारत के वर्क कल्चर को बदल पाएगा? आज इसी पर करेंगे बड़ी बात। नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैफी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। भारत में वर्किंग आवर खत्म होने के बाद भी काम पीछा नहीं छोड़ता। ऑफिस की घड़ी भले ही 6 बजा दे, लेकिन कर्मचारियों की जिंदगी में टाइमलाइन कभी खत्म नहीं होती। कभी मैसेज, कभी कॉल और कभी अचानक से आया कोई ईमेल जो आपके पूरे शाम के प्लान को खराब कर देता है। आज ऐसे माहौल में जहां एक तरफ देश में 70 घंटे काम करने की बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इंसानों की प्रोडक्टिविटी की तुलना अब एआई से की जा रही है। चित्रांजलि, कर्मचारी लगातार यह दबाव महसूस कर रहे हैं कि अगर वह तुरंत रिप्लाई नहीं करते हैं तो बॉस नाराज ना हो जाए, कहीं मौका किसी और को ना मिल जाए, कहीं परफॉर्मेंस कम ना दिख जाए और सबसे बड़ा डर, कहीं नौकरी ना चली जाए। इन सब के बीच भारत का वर्किंग क्लास एक ऐसे तनाव में काम कर रहा है जहां ऑफिस का काम घर में और घर की जिंदगी ऑफिस में घुलती जा रही है। लेकिन इसी तनाव भरी गर्म हवा के बीच एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। ये बिल पेश होते ही सोशल मीडिया से लेकर कॉरिडोर तक लोगों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। इसे देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने थके हुए कर्मचारियों के कंधे पर हाथ रख दिया। अब बस थोड़ा और आराम मिलेगा। हालांकि अभी यह उम्मीद पूरी तरह मजबूत नहीं है। ये एक दिलासे जैसा है, लेकिन दिलासा भी कभी-कभी बहुत बड़ी राहत बन जाता है। ये बिल पेश किया है एनसीपी यानी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने। बिल कहता है कि हर कर्मचारी को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो ऑफिस टाइम के बाहर, छुट्टियों में या अपने निजी समय में किसी भी काम से जुड़े कॉल, मैसेज या फिर ईमेल का जवाब देने से साफ इनकार कर सके। और ध्यान दीजिए, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। इसका मतलब बेहद साफ है, काम का समय खत्म तो कर्मचारी की जिंदगी उसकी। ना कोई कॉल आपकी शाम खराब करेगा, ना कोई ईमेल आपके परिवार के समय में दखल देगा और ना ही मैसेज देखकर आपको लगेगा कि अभी फोन उठाना ही पड़ेगा। इस बिल में एक एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जो कर्मचारियों के निजी समय की सुरक्षा करेगा और कंपनियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस तैयार करेगा। बिल्कुल चित्रांजलि, लेकिन ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है। इसका मतलब कि इसे सरकार ने नहीं बल्कि सांसदों ने व्यक्तिगत तौर पर पेश किया है। ऐसे बिल अक्सर चर्चा के लिए तो आते हैं, बहस भी होती है, कुछ दिन ट्रेंड भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में बाद में वापस ले लिए जाते हैं। इसीलिए फिलहाल नीति बदलने वाला कदम कम, लेकिन एक बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश ज्यादा माना जा रहा है। इसके बावजूद सोशल मीडिया से लेकर कॉरिडोर ऑफिस तक हर जगह लोग इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, एक्स पर ट्रेंड चल रहा है, लिंक्डइन पर कर्मचारी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। बहुत से लोग भारत के वर्क कल्चर में बदलाव की एक संभावित शुरुआत मान रहे हैं और कभी-कभी बदलाव तुरंत कानून आने से नहीं बल्कि बातचीत होने से होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत में ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, तो दुनिया के उन देशों में क्या सिस्टम है जहां ये नियम पहले से सख्ती से लागू है। सबसे पहली मिसाल है फ्रांस। फ्रांस ने साल 2017 में दुनिया को दिखाया कि काम और निजी जीवन को अलग रखना कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक कानून भी हो सकता है। वहां ऑफिस टाइम खत्म होते ही कर्मचारी किसी भी कॉल, ईमेल या मैसेज का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होता। कंपनियों को यह लिखित में तय करना पड़ता है कि कर्मचारी कब उपलब्ध रहेगा और कब उसका निजी समय माना जाएगा। इस मॉडल के बाद यूरोप के कई देशों ने इस तरह के नियम अपनाए। अगर बात करें जर्मनी की, तो उसका वर्क कल्चर दुनिया भर में एक मिसाल है। हाँ,
लोग हफ्ते में सिर्फ 36 से 34 घंटे काम करते हैं और छुट्टी मतलब सच में छुट्टी। आपके सिस्टम में लॉग आउट करने का समय सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि कंपनी की भी होती है। फॉक्सवैगन, BMW जैसी दिग्गज कंपनियों में तो ऐसा सिस्टम है कि ऑफिस टाइम खत्म होते ही आपकी ईमेल अपने आप बंद हो जाएगी। यानी बॉस चाहे भी तो छुट्टी के दिन आपको परेशान नहीं कर सकता। जर्मनी मानता है कि कर्मचारी की मानसिक सेहत, उसका परिवार, उसकी निजी जीवन, ये सब उतनी ही जरूरी है जितना ऑफिस का काम। और शायद इसी वजह से जर्मनी में कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी दुनिया की सबसे बड़ी मजबूती मानी जाती है। अब बात करते हैं स्पेन की, जहां वीकेंड और छुट्टियों को पवित्र माना जाता है। यहाँ कानून साफ कहता है कि ऑफ टाइम में अगर कर्मचारी बॉस की कॉल या मैसेज को इग्नोर कर दे तो कंपनी उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकती। वहीं नॉर्वे और डेनमार्क, ये दोनों देश वर्क लाइफ बैलेंस के प्रतीक हैं। यहाँ लोग दिन में सिर्फ 6 से 7 घंटे काम करते हैं और बाकी समय परिवार, फिटनेस, शौक और सामाजिक जीवन को देते हैं। यही वजह है कि ये देश हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर रहता है। इन देशों ने साबित किया है कि काम कम करने से काम खराब नहीं होता बल्कि बेहतर होता है। बिल्कुल, इन देशों का अनुभव एक ही बात साफ करता है, खुश कर्मचारी ही सबसे बेहतर काम करता है। चित्रांजलि, थका हुआ दिमाग, परेशान मन और तनाव से भरा जीवन किसी भी कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकता। और भारत में जब राइट टू डिस्कनेक्ट बिल एक उम्मीद की तरह सामने आया है, अगर भविष्य में किसी भी रूप में ये लागू हुआ तो ये भारत के वर्किंग क्लास की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। शायद यह बदलाव धीरे धीरे आए, लेकिन हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। यह शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हमेशा भविष्य को बदलती है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।